हमने सोचा था कि बीटेक का एडमिशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब बीटेक एडमिशन से जुड़ी हुई कोई वीडियो ना बनाई जाए, लेकिन लकीली दोस्तों बीटेक एडमिशन का नोटिस फिर से आया है। एंड इस वीडियो में हम लोग जिस नोटिस के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज अबाउट एमडीयू रोहतक। एमडीयू रोहतक में एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करती है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। किस कोर्स में बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करती है वगैरह वगैरह वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस वीडियो में इनका जो लेटेस्ट शेड्यूल आया है, ठीक है, जो नई काउंसलिंग ये लोग करवाना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की कब आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, और कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये बेसिकली कंडक्ट हो रहा है, कितनी फीस आपको देनी है और कितनी आपकी सेमेस्टर फीस होगी और कौन सी वो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी जहाँ पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहाँ पे जाके अपना काउंसलिंग भी कंडक्ट करवानी होगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। एमडीयू रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में एक बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और यहाँ पे यूआईटी रोहतक है। यूआईटी एमडीयू रोहतक बेसिकली जो बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है। जैसे कि यूआईटी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का भी एक यूआईटी है, फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी एक यूआईटी है। उसी तरह से एमडीयू यूनिवर्सिटी का भी एक यूआईटी है, जिसके बारे में रिव्यू वीडियो तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, तो इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे कि कैसा ये कॉलेज है, पढ़ाई कैसी होती है, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो दोस्तों नया रिवाइज्ड एडमिशन नोटिस निकाला है। इसका मतलब एडमिशन्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे 15 सितंबर 2024 को, लेकिन HSTES ने इसे वापस एक्सटेंड किया है, ठीक है। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है इंस्टीट्यूशन को कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट में एडमिशन ले सकते हो। ये फाइनल अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। ये दोस्तों किसके लिए है? ये बेसिकली 3 कैटेगरी ऑफ बीटेक कोर्सेज के लिए है। पहला तो है जो बीटेक रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उनके लिए। दूसरा है बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री के थ्रू आते हैं, जो हरियाणा लीड के थ्रू आते हैं, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आते हैं, उनके लिए है। तीसरा है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि जो एमडीयू रोहतक है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है। वर्किंग प्रोफेशनल मतलब आप कहीं ना कहीं पे काम कर रहे हैं डिप्लोमा बेस पे, और अगर आप अपनी जॉब भी नहीं छोड़ना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या कहीं प्राइवेट पे कर रहे हो, एमएसएमई में काम कर रहे हो, अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते हो और बीटेक की डिग्री भी लेना चाहते हो, तो पार्ट टाइम बेसिस पे आप इस डिग्री को ले सकते हो। दिस इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय यूजीसी एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग। आपको गैप नहीं लेना पड़ता अपने वर्क से और पार्ट टाइम बेसिस पे आपकी बीटेक की डिग्री खत्म हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ही कोर्स है जिससे आप कर सकते हो। पहला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है सिविल और तीसरा है मैकेनिकल। तीनों में कहूँगा काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इन्होंने सोच के डाला हुआ है, क्योंकि सिविल में ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निकल करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग से अलग अलग जेई की वैकेंसीज जो निकलती है वहाँ पे ये डिप्लोमा वाले एक्चुअली काम करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है हरियाणा में, तो वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, इस वजह से इसे निकाला गया है फॉर सिविल बीटेक अगर कोई करना चाहता है तो एज वर्किंग प्रोफेशनल। मैकेनिकल में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डिप्लोमा करके लगे होंगे, वो भी मैकेनिकल में कोर्स कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में तो आप जानते हो यूएचबीवीएन जो है जेई की पोस्ट निकालता है अलग अलग, जहाँ पे पॉलिटेक्निकल की डिग्री लगती है, ठीक है, बीटेक की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाद में प्रमोशन में बीटेक की ज़रूरत पड़ती है, तो बाद में स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बीटेक करें, तो उनके लिए फिर से जैसा मैंने बताया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बीटेक की डिग्री यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तो था दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की कौन कौन इस डिग्री प्रोग्राम में एनरोल हो सकता है, किसके लिए बेसिकली एडमिशन को वापस रिवाइज किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी इस मोमेंट पे। अगर आप इस काउंसलिंग का पार्ट होना चाहते हो तो फिजिकल काउंसलिंग लास्ट टाइम में लेना चाहता है एमडीयू, यानी यूआईटी एमडीयू लेना चाहता है, तो इसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपीज़। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसका ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा, और 1000 रुपीज़ आपको फीस पे करनी पड़ेगी फॉर दिस रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और इसके बाद अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, आप SC, SCD, BC, PH या किसी भी और रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 700 रुपीज़ यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी एज रजिस्ट्रेशन फीस। अब मैं भी एक्चुअली नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि ये बार बार फीस क्यों लेते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट आप देखो कि ऑनलाइन भी दे रहा है फीस, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन में दे रहा है, फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन में दे रहा है, जगह जगह उसको फीस देनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है सेमेस्टर फीस जितनी फीस तो वो
एडमिशन लेने में ही दे देता होगा, अलग अलग जगह पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, ठीक है। लेकिन खैर दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। हम कोई बगावत नहीं क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ कहे कि फीस गलत है या वगैरह वगैरह, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और यहाँ पे अगर आप एमटेक भी करना चाहते हो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर एमटेक करना चाहते हो तो 3 कोर्स मैंने ऊपर बताए थे बीटेक के लिए। इसके अलावा अगर आप एमटेक करना चाहते हो एज वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब एमटेक करना चाहते हो, दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप बीटेक के बाद बहुत लोग जॉब करने लगते हैं और उन्हें मास्टर्स करनी होती है, तो जॉब छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी होती है। तो यहाँ पे एमटेक फर्स्ट ईयर में आप ले सकते हो एज वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। डायरेक्टली एमटेक में आप एडमिशन ले सकते हो एमडीयू में, और अपनी जॉब के साथ साथ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक की डिग्री भी कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों 1600 रुपीज़ आपको फीस पे करनी पड़ेगी, 1600 रुपीज़ अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो आपको 400 रुपीज़ यहाँ पे फीस पे करनी पड़ेगी फॉर एमटेक डिग्री प्रोग्राम। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन है और कब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नहीं जानता आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, ठीक है, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो ये है कि 7 अक्टूबर 2024 से लेके 22 अक्टूबर 2024 के बीच में आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। 22 अक्टूबर 2024 के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड हो जाएंगी। और कौन से हैं वो दिन जहां पे फिजिकल काउंसलिंग होगी वो भी आपको बता देता हूँ। बेसिकली 3 स्पॉट काउंसलिंग या फिजिकल काउंसलिंग आप कह सकते हो जो कंडक्ट करवाने जा रहे हैं एमडीयू। पहली होगी 12 अक्टूबर 2024, दूसरी होगी 19 अक्टूबर 2024, तीसरी होगी 23 अक्टूबर 2024, ठीक है। ये 3 दिन दिए हुए हैं जहां पे इस फिजिकल काउंसलिंग या आप कह सकते हो स्पॉट काउंसलिंग को कंडक्ट करवाया जाएगा एमडीयू रोहतक में। अगर आप बीटेक या एमटेक जो भी एलिजिबल कोर्सेज मैंने बताया उनमें से अगर आप करना चाहते हो तो दिस इज वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहां पे आप कर सकते हो। तो पहली काउंसलिंग होने जा रही है जो 12 अक्टूबर 2024 को होगी। ये दोस्तों सुबह सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा सुबह सुबह 9 बजे, ठीक है। 9 बजे आप रिपोर्ट करेंगे, 10 बजे से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कैसे काउंसलिंग होगा वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिर 19 अक्टूबर 2024 को भी आप जाके एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग होगी दूसरे नंबर की, दिस इज 19 अक्टूबर 2024। इसके लिए भी सुबह सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और 1 घंटे बाद काउंसलिंग 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली दोस्तों तीसरी और लास्ट जो फिजिकल काउंसलिंग एमडीयू करवा रहा है, दिस इज ऑन 23 अक्टूबर 2024, जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा बिफोर 11:30 AM और 12 बजे दोपहर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड दिस इज द फाइनल काउंसलिंग जो प्रोबेबली इस सेमेस्टर की या आप कह सकते जो प्रोबेबली इस सेशन की 24-25 सेशन की लास्ट काउंसलिंग होने वाली है। इसके बाद कोई भी एडमिशन्स नहीं होंगे। जो सेमेस्टर फीस है ये भी आपको बता देता हूँ यूआईटी एमडीयू में। बीटेक के लिए 45,512 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो। अगर आप एमटेक में लेना चाहते हो तो 52,172 रुपीज़ आपको एज सेमेस्टर फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो दिस इज अबाउट द फीस स्ट्रक्चर एंड फुल शेड्यूल जो फिजिकल काउंसलिंग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं एमडीयू रोहतक। और ये क्यों हो रही है कंडक्ट, क्योंकि ऑलरेडी फाइनल काउंसलिंग कंडक्ट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अभी कुछ सीट्स बाकी है और इस मोमेंट पे HSTS ने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन, तो इस वजह से यूआईटी एमडीयू चाह रहा है कि एमडीयू में स्टूडेंट्स आएँ और इस लास्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो दोस्तों आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो और एमडीयू में पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि फिजिकल काउंसलिंग होती कैसे है, फिजिकल काउंसलिंग में क्या पूरा प्रोसीजर होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सीट कैसे मिलती है, अलॉट कैसे होती है, कितना ट्रांसपेरेंट होता है, फेयर भी है या नहीं है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।